अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और ये है हमारा आज का न्यूज़ नाइट ईद स्पेशल। वैसे तो आप लोग मुझे देखते होंगे कि मैं रोज़ाना की बुनियाद पे कहीं ना कहीं जा रही होती हूँ। इतनी गर्मी और इतना हब्स है शहर लाहौर में जिसको बयान करना यहाँ पे बड़ा मुश्किल है, लेकिन इस टाइम इस ईद के मौके पे मैं बड़ी खुश होती हूँ जनाब। मैं इंडोर बैठती हूँ, सुकून से एसी चल रहे होते हैं, बड़े मज़े के बहुत ही प्यारे प्यारे हमारे साथ गेस्ट भी होते हैं और आज एक ऐसा ही गेस्ट कपल हमारे साथ मौजूद हैं और जिनसे मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ वो हमारे शहर के लिए तो कम से कम नए नहीं हैं और उनकी जितनी खिदमात हैं शहर लाहौर के लिए, अगर ये कहा जाए कि उनकी खिदमात को शहर लाहौर के हवाले से सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा तो ये कहना यहाँ पर बिल्कुल बेजा नहीं होगा। मैं बात कर रही हूँ नन अदर देन कैप्टन रिटायर्ड उस्मान साहब, जो कि अभी इस टाइम कमिश्नर लाहौर हैं, एंड विद हिम उनकी बहुत ही खूबसूरत प्रिटी और लवली वाइफ मिसेस कैप्टन रिटायर्ड उस्मान साहब। लेकिन इनका नाम जो है हिना है, तो मैं उनके नाम से ही बुलाऊंगी क्योंकि मेरे ख्याल से हिना की अपनी आइडेंटिटी का होना यहाँ पे बड़ा ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को और ईद मुबारक आप दोनों को। अस्सलाम वालेकुम, बहुत आपको भी बहुत ईद मुबारक। और हिना आपको भी बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक। कैप्टन साहब को तो आप लोग जानते ही हैं, ज़ाहिर बात है रोज़ाना ही ख़बरों में इन रहते हैं और ख़बरों में इन भी इसलिए रहते हैं कि उनको जनाब काम करने का बड़ा शौक़ है। लेकिन आज का प्रोग्राम हम बड़ा ना एक लाइट हार्टेड तरीके से कर रहे हैं क्योंकि आई एम वेरी ऑनर्ड और मैं बड़ी खुश भी हूँ कि आज हमारे प्रोग्राम में मिसेस उस्मान आई हैं जिनका अपना नाम हिना है। तो खैर वो कन्विंस हो गई और आई एम वेरी थैंकफुल। अस्सलाम वालेकुम हिना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आपका बहुत शुक्रिया आप आज हमारे प्रोग्राम में आई। माय प्लेजर। क्योंकि कैप्टन साहब को तो हम वैसे जानते हैं, इनकी एक हमने प्रोफेशनल साइड तो हमने देखी हुई है काम के दौरान। अब वो वी नो हिम कि ही इज़ अ वेरी रफ एंड टफ सॉर्ट ऑफ अ गाय, काम के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। लेकिन आज हम आपसे ना थोड़ी सी अंदर की बातें जानना चाहेंगे। ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा तो हम लोग आपकी प्राइवेसी को इन्वेड नहीं करेंगे, लेकिन कुछ मज़े की बातें आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। ये बताएगा कि ईद होती है और ज़ाहिर बात है जिस तरह का इनका काम है और इस ईद पर स्पेशली काम बड़ा बढ़ जाता है, तो ये बताएगा कभी कुछ शिकवा शिकायत होती है आपसे कि उस्मान आप टाइम नहीं देते, आप नॉर्मल हस्बैंड्स की तरह जो हैं शॉपिंग कराने लेके जाते, मेहंदी नहीं लगवाते, चूड़ियाँ नहीं दिलवाते, कुछ कहती हैं आप? अच्छा, मैं आपको एक टू बी ऑनेस्ट एक बात बताऊं, जितना ये हार्ड वर्किंग अपने प्रोफेशन में अपनी चीज़ों में है ना, शायद लोगों को इस बात का यकीन नहीं आएगा। ये शॉपिंग भी करवाते हैं मुझे, बच्चों को चूड़ियों के लिए, ईद के लिए, मतलब मेहंदी के लिए वो अपना वो टाइम पूरा करते हैं। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, इट्स बीन ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हमारी शादी को और ग्रॉसरीज हम इकट्ठे करते हैं। अच्छा, डिस्पाइट ऑफ हाँ कुछ भी हो, हाँ। हमने ग्रॉसरी हम हर महीने जाते हैं, हम इकट्ठे करते हैं। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फिर वो उस तरह से शिकायत नहीं होते इनसे कि चलेंगे ये प्रोफेशनली अपना इतना करें, तो ये फैमिली को भी साथ साथ रखते हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, उससे ज़्यादा मुझे हैरत ये जानकर हुई कि ये अभी इतने दोनों छोटे लगते हैं शायद कैमरे पे आपको बड़े नज़र आ रहे हो, लेकिन आप यकीन करें इनकी मिसेस और कैप्टन साहब तो खुद बड़े फिटनेस के बड़े शौकीन हैं, लेकिन इतने छोटे के लग रहे हैं कि कोई नहीं कह सकता। इनकी शादी को 20 साल हो गए, इनके माशाल्लाह जवान बच्चे भी हैं। मतलब यकीन करें कैप्टन साहब, ऐसा लग रहा है कि अभी आप लोग बिल्कुल 9 ब्याता जोड़ा है, 2 साल हुआ है शादी को। सो आई वांटेड टू नो द की ऑफ दिस फिटनेस। वो तो मुझे पता बड़े ऐसा फिटनेस फ्रीक आप हैं, लेकिन बाकी फिटनेस इतना ज़्यादा काउंट करती है कि आप एज को आपने रिवर्स गियर लगाया हुआ है? इसका मुख्तसर जवाब तो ये है कि हम इकट्ठे जिम जाते हैं। अच्छा, तो लंबा जवाब ये है ऑब्वियसली इट इज़ अ लाइफस्टाइल, आपने अपनी केयर करनी होती है और रिवर्स केयर तो नहीं, ऑब्वियसली एवरीबडी इज़ एजिंग, उम्र के साथ साथ हर चीज़ जो है वो आपकी आगे ही चल रही है। जो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ वो ये कि अगर आज आप अपने में इन्वेस्ट करेंगे तो उसने आपको फ्यूचर में पे करना है। और अपने में इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑब्वियसली यही है कि आप ये देखें कि आप क्या खा रहे हैं, किस तरह का लाइफस्टाइल है आपका। ज़रूर थोड़ी सी एक्सरसाइज करें रोज़ाना। हाँ, ये बताएगा क्योंकि ये जो ईद है ये तो बड़ा इसका जो सिग्निफिकेंस है वो यही कहते हैं जब कुर्बानी की अब क्या करना है लाहौर में, लोग कहते हैं अच्छा जी हुन तो खाना ही खाना है। अब ये बताएगा खाने के भी शौकीन हैं आप, बनाती हैं है ना घर में खाना, या कुक हैं, या कोई फरमाइश करते हैं कैप्टन साहब के है ना आज ईद है चलो यार आज तरह कलीजी बना लो, इस तरह की कोई फरमाइश होती है या सादे आदमी हैं?
नहीं, मेरा मियाँ इतना डिमांडिंग नहीं है खाने के मामले में, टू बी ऑनेस्ट बहुत सादे से हैं। शुरू में इनको चिकन कढ़ाई का बहुत शौक था, वो इनके लिए मैंने सीखी थी। अच्छा। बट फिर ओवर द टाइम ऑफ पीरियड इतना मतलब डिमांडिंग नहीं है, मतलब अच्छा खाना हो, हेल्दी खाना हो। लिहाज रख रही है टीवी की तो वजह से, मैं बहुत बोरिंग आदमी हूं। अच्छा। खाने के मामले में हाँ, बहुत ज्यादा बोरिंग आदमी है, नॉट वेरी हूं, और डिमांडिंग। मैं बहुत नपा-तुला सा अपना जो मेरी रूटीन का खाना है वो मैं खाता हूँ। लेकिन ईद ऑब्वियसली फिर आपको पता है, ईद पे कलेजी भून के खाना और गोश्त पका के खाना वो तो ऑब्वियसली होता है। लेकिन आई एम वेरी वेरी पर्टिकुलर खाने के हवाले से, और घर में सिर्फ मैं ही हूँ जिसके लिए अलग खाना बनता है। अच्छा। और बेसिकली डिमांड यही होती है कि मैंने लेस स्पाइसी और लेस ऑयली, या आप समझ लें कि नॉर्मल खाना खाना है, बहुत ज़्यादा वो नहीं। लेकिन बट शी इज़ राइट के आज से 8-10 साल पहले मैं बहुत ज़्यादा शौकीन भी था, क्योंकि उस ज़माने में हम सर्विस लाहौर से बाहर करते थे, तो लाहौर तो इंसान आता ही फिर खानों के लिए, तो मुझे नहीं याद कि हम कभी घर से बाहर कभी घर में कभी खाना खाते थे। हाँ। तो हमारा यही होता था कि जो भी टाइम मिले वो बाहर जाके कहीं ना कहीं खाना खाएं। लाहौर की हर चीज़ खाई हुई है, लाहौर के सारे ढाबे ढाबे सब हमने किए हुए। मतलब आप दोनों को आप दोनों फूडी भी हैं और आपको एक्सप्लोर करने का भी शौक है। बिल्कुल बिल्कुल, वो सब किया हुआ है हमने। तो अब लेकिन आपको लगता है कि अब थोड़ा सा आके जो है थोड़ा सा खाने के ऊपर कंट्रोल करना जरूरी है। बिल्कुल। वैसे आप क्या अच्छा बनाती हैं? कोई स्पेशल कोई फरमाइश करते हो अलावा कढ़ाई के अलावा? मैं नॉर्मली यू कुक और नॉट? नहीं, आई डोंट कुक। हाँ, बट आई एम अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजर। मैं जब घर में दावतें होती हैं, खाना बनवाती बहुत अच्छा, मेन्यूज बहुत अच्छे सेट करती हूँ, उसके रिप्रेजेंटेशन सारा। अगर खाना सही ना बने तो डांट भी बहुत अच्छा देती है, तो इसलिए खाना तो रेसिपी सारी आती है। वैसे वो जितनी सॉफ्ट स्पोकन मुझे लग रही है, मुझे लगता नहीं वो किसी को डांट भी सकती होगी। नहीं, वो तो आपको ये बात तो कुक से पूछनी चाहिए। नहीं, मुझे कुक भी बहुत अच्छा मिला हुआ, तो इट्स अ ब्लेसिंग कि वो बहुत अच्छा है। तो फिर इसलिए तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने ज़रा छोड़ दी कुकिंग, क्योंकि वो अच्छा था, उसको हमारा टेस्ट समझ में आती है, हमारा उसको तरीका समझ में आ रहा है, काफ़ी अच्छे से हमारे साथ है। हाँ। अच्छा है ना, मुझे ये बताएगा कि ऑफ कोर्स के चले ईदें तो आती हैं, इनिशियली जब आपकी शादी हुई थी कैप्टन साहब से, तो उस टाइम आपकी सर्विस स्टार्ट हो चुकी थी कैप्टन साहब? जी बिल्कुल, आपकी सर्विस स्टार्ट हो गई थी। इनफैक्ट मैं एकेडमी में था जब। अच्छा, आप उस समय एकेडमी में थे, तो आपने रियलाइज किया था उसके बाद कि चले अब तो मेरी शादी हो रही है, एक CSS ऑफिसर है, मतलब आई थिंक यू वर इन I was in civil services। आपने रियलाइज किया था कि अब थोड़ी ज़िंदगी मेरी मुश्किल होगी, क्योंकि मेरा हस्बैंड जो है पब्लिक सर्विस में जा रहे हैं, और पब्लिक सर्विस में जाना बड़ा कोई आसान काम नहीं है यहाँ पर, तो आपने ये रियलाइज किया था? एक्चुअली आई वॉज 19.5 when I got married। तो जब अम्मा अब्बा ने शादी कर दी तो तब इतना पता था शादी हो गई है, सर्विस का भी इतना नहीं पता था, टू बी ऑनेस्ट, कि इतना इसमें कुछ क्या होगा क्या नहीं होगा। बट ये था कि फिर उस्मान की जब ACUT शिप इनकी स्टार्ट हुई हैदराबाद से, तो वी मूव टुगेदर, जहाँ जहाँ इनकी पोस्टिंग रही वो हम लोग साथ रहे। तो मेरे लिए ओवरऑल ये पूरा जर्नी बहुत मज़े का रहा, क्योंकि जहाँ इनकी पोस्टिंग हुई, हार्ड एरियाज थे, शहर थे, जो भी थे, वो हमने बड़ा एक अच्छा मज़े, बच्चे छोटे थे, मेरे स्कूलिंग के इश्यूज़ नहीं थे, हम साथ साथ रहे। तो जब ये व्हेन दे ग्रो अप तो हम लोग इधर आ गए, हमने फिर यहाँ से बच्चों की स्कूलिंग स्टार्ट की। लेकिन मेरे ख्याल से ओवरऑल जर्नी बहुत अच्छा रहा है। शिकवा किया लाहौर वालों ने बहुत तंग किया हुआ है लोगों ने, जब लाहौर आए हैं तो तब बहुत टाइम देना पड़ा। अच्छा। एंड दैट आई अंडरस्टैंड कि जब आपकी पोस्ट ऊपर जाती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं, एक्सपेक्टेशंस लोगों की बढ़ रही होती हैं। लाहौर आके नो डाउट 7-8 सालों से बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं, बट आई अंडरस्टैंड कि वो कहीं ना कहीं मुझे खुशी बहुत होती है कि अपने मुल्क के लिए काम करें, एटलीस्ट अपनी कैपेसिटी में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अच्छा, जैसे अभी हिना बता रही थी कि शी वाज ओनली 19.5 व्हेन शी गॉट मैरिड, आप भी मेरे ख्याल से 20-21 साल के ही होंगे। नहीं, मैं 20-21 साल का नहीं था, I was 28। ओके, you were 28, तो बस ठीक है, कोई बात नहीं, मुनासिब एज होती है। बहाने से हम दोनों की उम्र पूछ ली है और वो भी ऑन स्क्रीन। अच्छा है ना, जैसे अभी आपने बताया कि आपकी बड़ी अर्ली एज में आपकी शादी हो गई। हमारे यहाँ ख़वातीन अमूमन ऐसा होता है कि लोग कहते हैं जनाब हम बाद में पढ़ा देंगे, फ़िलहाल शादी कर दें। आपको क्या लगता है कितना ज़रूरी है ख़वातीन के लिए, बिलख़ुसूस लड़कियों के लिए, तालीम का मुकम्मल करना, और आपने इस एक्सपीरियंस से क्या सीखा? मुझे तो ये लगता है कि नहीं, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉब इट्स नॉट अबाउट कि आप जॉब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन एजुकेशन कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पेरेंट्स ने कहा था कि माई मदर वॉज अ वर्किंग लेडी, माई सिस्टर्स आर वर्किंग लेडी, आई एम अ हाउस वाइफ, बट मतलब मुझे कोई इशू नहीं है। उस्मान से अम्मी ने बात की, मेरे पेरेंट्स ने बात की, उस्मान ने कहा नहीं कंटिन्यू करेगी, मुझे कोई इशू नहीं है। मैंने जॉब नहीं की थ्रू आउट, बट आई एम सो हैप्पी कि मैंने बैक एंड पे जो मेरी इनके साथ सपोर्ट रही है, इन्होंने मुझे पीछे बच्चों के लिए थी, जिस तरह मेरा हम लोग हार्ड एरियाज में उनके स्कूलिंग कैसे मैनेज करनी है, कौन सी ट्यूशन हैं, क्या है, वो सारा मैंने मैनेज किया। ये भी बड़ा एक मुश्किल फेज होता है, मतलब एक देखें, एक वर्किंग लेडी है, चले वो तो बाहर काम कर रही है, हम लोग बड़ा अनफॉर्चुनेटली घर में जो रहने वाली ख़वातीन है, स्पेशली हाउस वाइफ्स को
हम उनको कंसीडर ही नहीं करते। हम लोग कहते हैं अच्छा घर में तो करती क्या हो सारा दिन। नॉर्मली पाँच साहब लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं, अच्छा बच्चे ही तो पाल रही हो, अच्छा खाने ही तो बना रही हो, करती क्या हो सारा दिन। तो आपको ये नहीं लगता है बड़ा अजीब सा लगता है? समझता हूँ कि मैं एक्चुअली बिलीव करता हूँ इस बात पे। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव गॉट एवरीथिंग इन लाइफ दैट आई कुड ड्रीम फॉर। और सर्विस में भी मैंने जो एक्सेल किया उसके बैकएंड के ऊपर मुझे इसकी सपोर्ट थी, घर की सपोर्ट थी। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे दोनों आई हैव वंडरफुल किड्स, उनकी माशाल्लाह इतनी अच्छी तरबियत है और पढ़ाई के हिसाब से भी वो लोगों को एस्पायर करते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो उस्मान के बच्चों जैसे हो। और सारा का सारा क्रेडिट हिना को जाता है, मुझे 5% भी क्रेडिट नहीं है। अच्छा। मतलब इतना सिर्फ क्रेडिट है कि इनकी सपोर्ट मुझे बहुत रही है। एक ये भी बहुत इनका था कि मैं जो भी बच्चों के लिए डिसीजंस ले रही हूँ उन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया हुआ था। और ये अपना प्रोफेशनली काम करते हैं, इनको था कि मुझे घर की पीछे टेंशन नहीं, तो ये इनकी बहुत बड़ी सपोर्ट थी कि जो सपोर्ट वो अहेड दिया हुआ था इन्होंने। कहते हैं ना जहाँ दो बर्तन होते हैं वो फिर बचते भी हैं। फिर ये बर्तन के बचने वाला मामला तो कोई ऐसा मसला नहीं है, वो तो हम अभी बच पड़ेंगे। हम लड़ाई भी करेंगे और फिर 5 मिनट के बाद हम बात नहीं होती कोई, उसके लिए बस वक्त होना चाहिए। जैसे थोड़ा सा टाइम मिला तो नहीं। नॉर्मली इख्तिलाफ किस बात पर होता है? एक्चुअली उस्मान की बाहर की ऐसी कोई एक्टिविटी, जब इनका ऑफिस का काम खत्म होता है, इनका फील्ड वर्क, इन्होंने घर ही आना है, तो आई गेस वी आर मोर लाइक फ्रेंड्स कि हमने लड़ना भी है, अपनी छोटी छोटी बातें वो जिस तरह वो सब कुछ चल रहा होता है, बट हमारा वो 5-10 मिनट की बात होती है। फिर हम इकट्ठे, फिर वैसे एट टाइम्स बच्चे भी कह रहे होते हैं ये क्या था अभी तो आपकी लड़वा। हम लोग ऐसे ही हैं, मतलब हम लोग ये नहीं मैं कहूँगी कि हम लोग बहुत कोई टू बी ऑनेस्ट कोई ऐसा लवी डवी कपल है, बट अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ साथ है, सपोर्ट रही है। लड़ाई होती है बट वो ऐसी होती नहीं है। मेरा ख्याल है शायद थोड़ा सा हार्श वर्ड है, लड़ाई नहीं होती और इख्तिलाफ राय भी नहीं होता, मतलब लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ हम एक दूसरे के साथ शरारत करते रहते हैं। अच्छा, नॉर्मली क्या शरारत होती क्या है? ये बस वैसे ही बैठे बैठे कि ये क्यों पहन लिया, हाँ ये दूसरा नहीं पहन सकती। मेरे भैया की इतनी बुरी आदत है, मैं तैयार होकर आऊँ कैसी लग रही हूँ, मजा नहीं आया। मतलब वो सर से लेके पैर तक जो आग लगती है, अगर ये कह दे तो बस बात मजा नहीं है। वो सर से लेके पैर तक जो आग लगती है ना, अब मेरा जो लड़ाई जो कभी हो जाए मियाँ से, जी लड़ाई की वजह जी तुमने मुझे चार्जर नहीं उठा कर दिया, तुमने ये नहीं किया, पंखा नहीं खोला, एसी तुमने बंद किया, मतलब इस मामले पे हमारी लड़ाइयाँ होती है। अभी जो मैं चले मुझे याद आ गया, लास्ट लड़ाई हमारी इस बात पर हुई है, दावत अटेंड करने रावलपिंडी गई। अच्छा। तो जब ये वापस आई तो शी वाज एक्सपेक्टिंग कि मैं उसको रिसीव करूंगा। अच्छा। मेरा जिम का टाइम हो गया तो मैं जिम चला गया। हाँ। तो मैं जब जिम गया और जिम से वापस आया तो लड़ी हुई थी। हाँ। कि लड़ी नहीं थी, I was not talking। कहते क्या हुआ बताओ बताओ बताओ। तो उससे मैं ना बताने का दिल नहीं करता, हमें कहते एग्जैक्टली क्या हुआ, मुझे क्या पता, तुम्हें पता होना चाहिए क्या हुआ। ऐसा होता है? अच्छा नहीं, मैंने 2-3 दफा पूछा रास्ते में, मैंने कहा आप जिम जाओगे आज? उसने कहा मैं जाऊंगी। आई वेटेड टिल से अबाउट 9:30, मैंने वेट किया, 10 बजे जिम बंद हो जाता। फिर मैं तंग आके वेट कर करके चला गया। वापस आया तो मतलब मुझे था कि यार ये मुझे क्यों अपनी जैसी कहानी लग रही है, मतलब मेरी भी लड़ाई की ऐसी बात होती है, कहते हैं कहानी घर की, और इसी छोटी छोटी बातों के ऊपर मुझे कोई एतराज़ नहीं लड़ने, बस सारी जिंदगी। ब्रेक लेनी है मैंने, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कैप्टन उस्मान और उनकी वाइफ है ना हमारे साथ मौजूद है, ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और ये है हमारा आज का न्यूज़ नाइट ईद स्पेशल विद कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड उस्मान और उनकी बहुत ही ब्यूटीफुल खूबसूरत सी बेगम है ना। और अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है इनकी बड़ी ही प्यारी सी बेटी गानिया ने। मेरे ख्याल से गानिया से आज से 2 साल पहले मिली थी तो उस टाइम बहुत छोटी थी, लेकिन अब माशाल्लाह शी इज़ टर्निंग इनटू ब्यूटीफुल गर्ल। गानिया से पहले बात करें। गानिया अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। सलाम, खैर मुबारक। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी? ईद कैसी गुजरती है आपकी? काफ़ी अच्छी गुजरी। माँ बाबा के साथ ही, अब तो भाई भी नहीं होता लेकिन माँ बाबा के साथ अच्छी गुजरी। आपकी बताएं गानिया, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं ईद पर? आपने आप फादर से क्या फरमाइशें करती हैं? कौन सी फरमाइश पूरी होती है, कौन सी फरमाइश पूरी नहीं होती है? फरमाइशें इतनी करनी नहीं पड़ती, बाबा खुद ही से दे देते हैं चीज़ें। हाँ। लेकिन हाँ जी ऐसी गुजरी। आजकल मेरे A-levels भी शुरू हुए हैं तो इसमें बिजी रहती है। अच्छा ये बताएं कौन सी एक ऐसी कुछ चीज़ होती है आपको? तो मैं ये नहीं कहती कि बड़ा बच्चों को वो होता है कि वो देखो जी हमारे पापा तो कमिश्नर हैं, तो मेरे जब पापा जब थे ही वॉज ऑल्सो गवर्नमेंट ऑफिसर, जब वो आते थे अपनी किसी गाड़ी शाड़ी में आते थे, मैं बड़ा ना वो बताती वो देखो जी मेरे पापा की ना हूटर वाली गाड़ी आ रही है। आप लोग कुछ ऐसा करते हैं या यू गाइस टेक इट वेरी नॉर्मल? नहीं हम तो नॉर्मली लेते हैं।
मैं अक्सर इन लोगों को कहता हूँ, इसको तो खैर ये छोटी है, शहरियार को भी मैं कहा करता था कि कम से कम ऑफिस आके देखो तो सही कि मैं करता क्या हूँ। अच्छा, दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड। अच्छा, लोगों ने मेरा आज तक कभी कोई ऑफिस नहीं देखा। अच्छा, तो सही नहीं, इंटरेस्टेड नहीं। आजकल के बच्चे इस तरह के, इनको परवाह ही नहीं है। तो ये आपको क्या लगता है? देखिए अब जैसे अब आप हैं, अब आपका एक नाम है ना, आप बताइएगा, आपको लगता है ये लेगेसी जो है घर की, ये वालिद साहब की लेगेसी आप किस में देखती हैं? ये कौन आगे लेके जाएगा? मेरा तो बहुत दिल करता है, अपने बेटे को बहुत आजकल मोटिवेट कर रही हूँ कि बेटा बाबा की लेगेसी आपको लेके चलनी चाहिए। बट अभी ही इज टू यंग, माशाल्लाह, ही इज ओनली 19। अभी उसका एप्टीट्यूड नहीं है सिविल सर्विस की तरफ, बट गॉड नोज कब हो जाए, अगर बन भी जाए। उस पे फिर बस नहीं चलता, फिर इसको मैं कहती हूँ दोनों पे ट्राई कर रही हूँ, कोई तो मानेगा। गानिया, आप बताओ, आपका दिल नहीं करता? पहले मामा ने बहुत कोशिश की थी कन्विंस करने के लिए, जब मैं ओ लेवल्स में भी होती थी कि CSS कर लो। मुझे बाहर जाने का शौक था, मामा कहती थी फॉरेन सर्विस कर लो तो सोचा था ओ लेवल्स में, लेकिन अब देखते हैं यूनिवर्सिटी के बाद। What is your interest? आप क्या करना चाहती हैं? मेरा ह्यूमैनिटीज़ में इंटरेस्ट है, मोस्टली लाइक बिजनेस साइड में, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, लिटरेचर, इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है। बच्ची है, ऐसा ही ये नहीं आ सकती फिर CSS, अल्लाह करे आने, लेकिन ये आर्टिस्ट बच्ची है। अनयूजुअल बच्चे। हाँ, हेलो, फ्रेंड्स आई हैं गानिया की। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक आप सब लोगों को। अच्छा, ये बच्चियों की फ्रेंड्स हैं? ये गानिया की चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, इनके स्कूल से, नर्सरी से लोग इकट्ठे हैं, तब ईद मिलने आई हैं। ये नतालिया, ज़ैनब, इंसिया और ये। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक है। कैसी गुजरी ईद आप लोगों की? आप लोग गपशप करना है गानिया के साथ। ओके, देन हम आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे अब गानिया, सो यू कैन कंटिन्यू विद योर फ्रेंड्स, और हम आपके मामा पापा के साथ कंटिन्यू कर दें। थैंक यू सो मच। ओके, चलो जी, बड़ा मज़े का एक मीटअप हो गया, और जाहिर बात है कैप्टन साहब की बेटी भी यहाँ पर आ गई, और आगे हम चलते हैं, आगे गुफ्तगू को हम मज़ीद लेके चलते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, 20 साल हो गए माशाल्लाह से आप दोनों की शादी को, और इतने अरसे में तो लोग ये कहते हैं कि शक्लें भी आपस में मिलने लग जाती हैं। ये आप बताएं। आप लोगों की वाकई में मिलती है वाकई में मिलने लग गई, तो आदतें भी मिलने लग जाती हैं। कौन सी कैसी? मैं इसको पिछले दिनों, इसने मुझे अपनी बचपन की तस्वीर भेजी। हाँ। तो मैंने इसको देख के कहा, मैंने कहा ये तो मेरे से क्यों मिल रही है तो वो देखने में शायद ये बात जो है ये शायद दुरुस्त है। हाँ। कि वो कहते हैं कि जी आपकी जो है ना वो साथ साथ रह के आते हैं, शक्लें, बात करने का तरीका। शक्लों वाली बात पे मैं मान सकती हूँ। पता है, मैंने बहुत सारे ऐसे कपल्स को देखा है जिनकी शादी को 5-5 या 6-6 साल भी होंगे, तो आप यकीन करें उनकी शक्लें आपस में मिलने लग जाती हैं। लेकिन मैं पूछना ये चाह रही थी कि कौन सी एक ऐसी कुछ आदत हैं जो आप लोगों ने एक दूसरे की अडॉप्ट की हो शादी के बाद, अच्छी जो आदतें हों? बताएं जी, कोई है अच्छी आदत? मुझे ये लगता है कि एक्चुअली आई गॉट मैरिड व्हेन आई वाज वेरी यंग, तो मैंने कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, मतलब कभी हमारी इस तरह की कोई बात पे बहस नहीं हुई। मतलब उस्मान की मेरी मोरलेस, मुझे लगता है कि हमारी आदतें, तबीयत मिलती हैं कि मतलब जो इनको पता है कि ये बात करनी है, मैंने सीधा सीधा इस काम पे चलना है, तो मैं सपोर्ट करती हूँ। इनको मेरा पता है, मुझे इनका पता है। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी मेरा नहीं ख्याल कोई चीज़ है कि या आई डोंट नो, मैंने अनकॉन्शियस इनको अडॉप्ट किया हुआ है, इनकी आदतों को, आई डोंट नो। अच्छा, कोई एक ऐसी आदत जो आप इनकी बदलना भी चाहें, बोले नहीं भाई ये मुझे नहीं पसंद, आज तक नहीं बदल सकी ये वाली आदत? कोई ऐसी आदत जो बदलना चाहूँ? हाँ। थोड़ा सा टाइम कम देना शुरू हो गए हैं फैमिली को, क्योंकि वो जॉब की है। मुझे कभी कोई होता भी है कि इतना काम, हॉलीडेज नहीं, नो संडेज, नो ईद। अभी ये ईद पे भी सारा दिन खालें कलेक्ट हो रही हैं, और सारा दिन ये जो आपका कूड़े का वो सारा सेटअप है उसके ऊपर सारा दिन, वो थोड़ा सा कभी कभी अब मुझे होता है कि मतलब इट्स गेटिंग टू मच, क्योंकि बेटा भी बाहर चला गया, अब हम लोग थोड़ा अकेले होते हैं। हाँ, तो वैसे मतलब ही ट्राइज हिज बेस्ट, उनकी अपनी कोई ऐसा बाहर कंपनी नहीं है कि मैं कहूँ कि नहीं हमें टाइम नहीं दे रहे, बाहर फ्रेंड्स को दे रहे हैं, या अपना कोई इनका रिलैक्सिंग टाइम है। इनका जितना भी रिलैक्सिंग है, लेयर टाइम आप कह लें, वो उनका घर पे ही होता है। आप उनकी कोई आदत अगर आपकी? हाँ, ये मैं जानना चाहूँगी। मेरा ये ख्याल है इसकी तो सारी की सारी जो आते हैं या पर्सनैलिटी है वो तो मैंने ही बनाई है। क्योंकि हमारी जब शादी हुई तो मैं शायद एक ऐसी एज में था जहां मैं अपने आप को चेंज नहीं कर सकता था, बिकॉज मैं मैच्योर था। शी वाज वेरी यंग, तो ये इसने मुझे पूरा का पूरा समझ लिया, एंड आई डोंट थिंक कि हमारे दरमियान में कभी इस तरह की कोई चीज़ आई हो। हाँ, अगर कभी मैंने इसको किसी बात पर टोका होगा तो वो गालिबन ये होगा कि बच्चों के साथ हार्शली बिहेव नहीं करना। लेकिन ऑब्वियसली मैं चूंकि सारा दिन बाहर रहता था, मैं जो थोड़े से टाइम के लिए आता था तो मैं चाहता था कि मैं बच्चों को प्यार करूं। इसने पूरा दिन उनको पढ़ाना भी होता था, सारा कुछ उठाना भी, सुबह उठाने से की बात तो ये है कि गानिया भी आपने देखा है माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई है। हाँ। अभी भी हिना उठाती है उसे। अच्छा। तो शहरियार भी इसी तरह, जब तक वो बाहर नहीं गया पढ़ने के लिए उस वक्त तक उसको सुबह उठाने से लेके शाम तक सारा कुछ मैनेज करना।
तो उसमें बहरहाल वो एक चीज़ हो जाती है। तो आई ऑलवेज वांटेड कि मैं अपने बच्चों को कभी मारूं नहीं। तो और वो मेरी वो मेरी एक हमेशा से ख्वाहिश रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन रिलेट, मुझे नहीं पता, आई थिंक ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बच्चों को बिल्कुल नहीं मारना चाहिए, लेकिन कैप्टन साहब कभी कभार नहीं कंट्रोल होता। जब मैं वो जो कभी कभार है ना, उसी के लिए मैं कहता हूँ कि हमें हर चीज़ जो बात समझा के कर सकते हैं ना, उसको मार के करने से, क्योंकि बच्चे के अंदर एक बागी है, अगर आप उसे मारेंगे ना तो उसके अंदर वो बगावत करेगा। सो हमें तो पूरी कोशिश ये करनी चाहिए। है ना, एक सख्त माँ है या फ्रेंडली माँ है? नहीं, शी इज़ वेरी गुड, मतलब उस तरह से मारती ये नहीं है बिल्कुल भी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस्मान ने ये बात की, मुझे याद आया कि आई डोंट नो इनको याद है कि नहीं याद, कि उन्होंने वाकई मुझे इस तरह माना कि मुझे याद पड़ता है लास्ट टाइम मैंने अपने बेटे को जब मारा था, या देखो तो एक चपाती लगानी होती है प्यार के, थोड़ा स्क्रॉल करना होता है, तो उसको मैंने, ही वाज इन 4th क्लास, तो कितने 8-9 साल का होगा, 7 साल का होगा हार्डली। उसके बाद मैंने उस्मान ने मुझे इस तरह कहा, मुझे नहीं, तुम मतलब डोंट हिट देम ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो उसके बाद मुझे आई रिमेंबर कि मैंने बच्चों को, मतलब उस्मान को भी शायद अपनी याद है कि नहीं, मैंने कई बच्चों को फिजिकल नहीं टच किया। हालांकि वाकई बात है, मारना पड़ता है, बट मैंने नहीं फिर बच्चों को, मैंने कहा एक चीज उनको नहीं पसंद और ये कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे, तो मैंने बच्चों को फिर कभी बेटे को बेटी को उसके बाद हाथ नहीं उठाया। इट्स बीन लाइक 10-12 years, तो ठीक ही रहा। गानिया को तो शायद कभी भी नहीं मारा। गानिया को शहरियार था, लड़का था थोड़ा सा, वो बच्चे थोड़े से लड़के स्टर्बन होते हैं। एक बात हो, वैसे मुझे बड़ी तारीफ करनी पड़ेगी, आप दोनों की जो ना केमिस्ट्री बहुत मजे की है। हाँ, मैंने बताया ना, मैं ढल गई हूँ इनमें। आप इनमें ढल गई और ये अपने आप में वैसे ढले हुए थे, तो वो एक मजे का कपल बन गया। लेकिन ये केमिस्ट्री को क्रेडिट नहीं दिया, उन्होंने कहा कि मैंने अडॉप्ट किया है। चले, मुझे क्रेडिट खुद ही लिया। अच्छा, वैसे बड़ी स्वीट है आपकी बेगम। मतलब देखिए, ये भी हौसला बड़े कम लोगों में होता है कि वो अपने अंदर किसी अच्छी आदत का जो क्रेडिट किसी को दें। क्रेडिट देना वैसे बड़ा मुश्किल काम है, यहाँ तो लोग हाथी हड़प कर जाते तो लोग क्रेडिट नहीं देते, लेकिन शी इज़ वेरी स्वीट इन दैट। विद दैट नोट मुझे अब ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। कैप्टन रिटायर्ड उस्मान और उनकी वाइफ हिना हमारे साथ मौजूद हैं। कैप्टन साहब ये बताएगा कि अभी चूँकि आप कमिश्नर लाहौर हैं और वी कैन अंडरस्टैंड कि ये कोई आसान सीट तो है नहीं, बड़ी मुश्किल सीट है, प्रेशर्स भी हैं, काम का बिलखसूस बड़ा प्रेशर है। ये बताइएगा व्हाट वाज द वन मोमेंट जो आपको बड़ा आपने एंजॉय किया हो, बोले वो देखो जी मैं तो कमिश्नर लाहौर हाँ, ये वाला मोमेंट? अच्छा नहीं, मैं ये समझ रहा हूँ कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ना, मेरा काम ज़्यादा मुश्किल होता है। अच्छा, मुश्किल इस तरह से होता जा रहा है कि अब मेरे पास ये गुंजाइश नहीं है कि मैं किसी को ये कह सकूँ कि अच्छा मैं ये चीज़ सीखता हूँ या ये चीज़ मैं करने की कोशिश करता हूँ। मैंने चूँकि यहाँ पर एज DCO भी इतना लंबा टाइम गुजारा हुआ है और अब मैं एज कमिश्नर भी, मुझे दूसरा साल है, तो लोग ये कहते हैं यार उस्मान को तो फिर सब कुछ पता है क्योंकि ये तो इतने अरसे से इज़ बीन देयर फॉर सो लॉन्ग। सो मेरे पास अब वो गलती की गुंजाइश नहीं है। आई हैव टू सेट स्टैंडर्ड्स, आई हैव टू सेट एग्जाम्पल्स, आई हैव टू बी ऑन द टोज ऑल द टाइम। सो माई जॉब इज़ बिकमिंग डिफिकल्ट बाय द डे। तो इन्जॉयमेंट वाली बात जो है वो शायद दूर से देख के जरूर नजर आता है इन्जॉयमेंट है, आपने बातों बातों में सुना, इसने बताया आपको टाइम कम देते हैं। और सच्ची बात है कि पिछले दिनों हमारी इस बात पर अच्छी खासी चंद दिन, बल्कि आजकल भी चल रही है, इसको याद आ जाएगा। वेकेशंस नहीं करते आप, क्योंकि फिर मैं हमारी वेकेशंस नहीं, अभी शी वांटेड, अब आजकल इन दिनों में सब लोग वेकेशंस पे गए, बहुत सारे लोग गए। अब मैं इसको कैसे समझाऊं कि मैं कमिश्नर लाहौर हूँ, आई कांट बी ऑन वेकेशन। अगर मुझे अच्छा, अब उसका गिला ये है कि यू हैव बीन देयर फॉर सो लॉन्ग, तुम हमेशा से इन्हीं तरह की पोजीशंस पे रहे हो। तो कमिश्नर नहीं थे तो DCO थे, DCO नहीं थे तो DC थे, DC नहीं थे तो DC थे, तो 3-4 जिलों का मैं DC रहा। अब वो कहती है कि तुमने तो सारी जिंदगी इसी तरह की गुजारी। प्रॉब्लम क्या कि अब मीडिया को छोड़ा, आप सोशल मीडिया पे इतना फास्ट हो गए ना, अगर आप अब जाएंगे, अगर आप वेकेशंस पे बिलफर्ज अगर आप जाते हैं, वही मीडिया ने कहने देगा देखो जी कमिश्नर साहब लाहौर नू कल्ला छड़ के अपनी फैमिली नू लेके वेकेशंस पे देखा, तो नेगेटिविटी इतनी ज्यादा आ जाती है। नेगेटिविटी तो आप कुछ भी अच्छा करें तो उसमें लोगों ने नेगेटिविटी ढूंढ लेनी होती है। एंड देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स दैट आई कैन टेल यू। मैं उसको रिपीट भी नहीं करना चाहता बिकॉज हम कंफ्यूज होते हैं हर वक्त कि कौन सा काम अच्छा है और कौन सा काम किसी को बुरा लग जाएगा। हालांकि मैं बड़ी आपकी तारीफ करना चाहूंगी कि कभी वो मौका नहीं मिला आपसे यूं इस तरह राय राज बैठ के बात करने का, लेकिन कोरोना के दिनों में जितना आपने काम किया और जितना आपने बेमिसाल काम किया शहर लाहौर में लोगों को आगाही देने के लिए, तो आई थिंक वो मेरा बड़ा दिल था कभी आपको बोलूँ बराह रास्त
कि आपने बड़ा अच्छा काम किया कोरोना के दिनों में, और आई थिंक वो बड़ा एक मुश्किल फेज था हम सब के लिए, सब लोग घरों में थे और हम बाहर थे। मैं ऐसे मौक़ों पे ना मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से अपॉर्चुनिटी होती है। जब भी कोई नया चैलेंज आता है वो अपने साथ ये अपॉर्चुनिटी लेकर आता है कि आप एक्सेल करें, आप लोगों को बताएं कि हमारे में करने की इस्तिताअत है। और मैं ये बात अक्सर लोगों को बताता हूँ कि वी वर वन ऑफ द क्विकेस्ट टू रिस्पॉन्ड टू कोविड। जब ये आया, ये कोविड से पहले इसका नाम SARS-CoV-2 था। SARS-CoV-2 से पहले इसको नोवल वायरस के नाम पर जाना जाता था। सबसे पहले जब किसी ने नोवल वायरस के बारे में जब WHO ने एडवाइजरी जारी की, इट वाज द 11th of January 2020 एंड ऑन द 13th of January 2020 हमने वो एडवाइजरी पंजाब पूरे में जारी कर दी हुई थी। आई वाज द सेक्रेटरी हेल्थ एट दैट टाइम एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। मैं आपको बताऊं कि उस वक्त की बातें हैं जब हम जाके फेडरल गवर्नमेंट में मीटिंग्स में बताया करते थे कि जी मास्क शॉर्ट हो जाएंगे, एक वक्त आएगा तो अभी से कोई मास्क के ऑर्डर कर सकते हैं तो कर लें, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट अल्टीमेटली इसको कंट्रोल करती है। और उस जमाने में मास्क पाकिस्तान में बनते ही नहीं थे। उस जमाने में फेडरल मिनिस्टर ने, हमारी सूबाई मिनिस्टर ने भी कहते हैं मास्क पहनना जरूरी भी नहीं। खैर वी विल नॉट गो इनटू दैट डिबेट। अब तो खैर नहीं, मैं ये इसमें लेट मी यू नो क्रेडिट और डिस्क्रेडिट करना या क्रिटिसाइज करना अपनी जगह पर, लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ। मैंने चूंकि ये देखा, आई वाज आल्सो वन ऑफ दोस पीपल जो कहता था मास्क नहीं पहनना, ठीक है, बट वी लर्नड थ्रू दिस। इस कोरोना के अंदर हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। कैसे इस बीमारी का बिहेवियर कैसे था, दुनिया को नहीं पता था ये किस तरह की बीमारी है। दुनिया के 7 रीजन्स हैं जहाँ पर मुख्तलिफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ या मुख्तलिफ जो एडवाइजरीज अथॉरिटीज़ हैं वो आपको गाइड करती हैं। अच्छा कैप्टन साहब ये बताएगा, कमिंग बैक, ठीक है हम कोरोना हम निकल आए शुक्र है, ये बताएगा जब आप PFA में थे तो जाहिर बात है पंजाब फूड अथॉरिटी थी, कभी घर आके कैप्टन साहब ने कहा आज के बाद बाहर से खाना कोई नहीं खाएगा, सब घर पे खाना खाएंगे? बिल्कुल आपने ऐसा कहा? बिल्कुल, कभी रोज हम ये सुनते थे आज टोमेटो केचप ऐसे मैंने बनते हुए देखी, कोई मुझे तो मत खिलाना, कोई भी मत लेना, चिप्स मैंने ऐसे देखे। हमें खुद अवेयरनेस हुई कि मैंने अपनी फैमिली को, अपनी फ्रेंड्स को, सबको, लोगों को पता चला अच्छा फूड लॉज भी होते हैं, एक्ट्स भी होते हैं, कस्टमर राइट्स भी कुछ होते हैं। फिर हमें पता चला क्या क्या चीजें और कौन कौन से रेस्टोरेंट हैं, क्या चीज हाइजीनिक होती है। रेस्टोरेंट का तो हम नाम नहीं ले सकते, कभी किसी ऐसी जगह पर छापा लगा और आप लोगों ने सर पकड़ लिया, हाय अल्लाह हमने तो यहाँ से भी खाना खाया हुआ और ये रेस्टोरेंट ऐसा, कभी ऐसा हुआ है ना? इनकी नॉलेज में तो ये बात नहीं है, क्योंकि मैं कभी भी इस तरह से घर आके कभी भी ये नहीं बताता था कि कौन से रेस्टोरेंट पे रूटीन में इतना सील हो रही होती थी चीजें। मैंने कभी नेमिंग एंड शेमिंग वाली पॉलिसी पे मैं नहीं रहा। यस, वहाँ ज़रूर की मैंने नेमिंग एंड शेमिंग, जहाँ किसी शख्स को या किसी इदारे को ये लगता था कि हम बहुत ताकतवर हैं और बहुत बड़े हैं, वहाँ नेमिंग एंड शेमिंग हमने की उनको बताने के लिए कि नहीं कानून बड़ा है। मुझे कैफे का नाम भी याद आ गया, मैं लूंगी आप बड़े नहीं है, कानून बड़ा है। तो लेकिन अदरवाइज कोशिश ये होती है कि आप करेक्टिव मेजर लें, लोगों को सिखाएं, लोगों को समझाएं। और उस हवाले से मैं ज़रूर आके घर में एग्जाम्पल ज़रूर दिया करता था कि गंदे अंडे मिल गए, या फॉर दैट मैटर केचप के बारे में, जिस दूध में क्या क्या डल रहा होता है, अचार के बारे में बताया। अब अचार की हमारे इस सब कॉन्टिनेंट की जो ट्रेडिशन है वो ये है कि कोई दादी नानी घर में किसी एक मर्तबान में अचार डालती थी। यहाँ अब कमर्शियल लेवल पे जब वो अचार डलता हुआ आप देखते हैं, आपने तो खुद कवर किया होगा, तो मेरी तो तबीयत खराब हो जाती थी वहाँ के जाके स्मेल से और वो सारा कुछ। तो अब फूड अथॉरिटी का ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो लोगों को एजुकेट भी करे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी करे। अगर आप एक दफा देख लेंगी खराब चीज, आप खाना बंद कर देंगे, तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी अपने करनी है कि नहीं, देयर इज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी जो कि इसको चेक कर रही है और आप तसल्ली के साथ जाके खाएं। अच्छा, मशवरा कभी आप लेते हैं, कभी आपको लगा यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्रोफेशनली पर्सनली कभी आप हिना से मशवरा लेते हैं, यार हिना बैठो एक बात तो मुझे बताओ, इसका मुझे मशवरा दो, क्या करना चाहिए, कभी ऐसा करते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कभी इसको बॉदर किया हो अपने ऑफिशियल मामला। अच्छा, के लिए। हाँ, आप कभी बोलती हैं कुछ, उस्मान अगर ऐसे नहीं, कभी आप कोई बाहर से गुजर रही हूँ, आप देखें नहीं उस्मान ये काम ऐसे नहीं, अगर ऐसा भी हो जाए, नहीं मैं प्रोफेशनल मैटर्स में मैं टू बी ऑनेस्ट नहीं, मतलब वैसे डिस्कशन कुछ हो गई तो हो गई, मतलब कभी ओवरहियर कर लिया फोन पे किसी से बात सुनते हुए तो अपना ओपिनियन दे दिया तो अपनी जगह पर। बट देन इतनी फास्ट पेस्ड लाइफ है मेरी कि मैं वो घर में चीजें कर ही नहीं रहा, नहीं करते। तो मतलब जब भी घर पहुंचना तो मतलब वो
अल्टीमेटली मेरा घर पहुंचने का वो टाइम होता है जब हमने जिम जाना होता है, तो बस वो उस टाइम पे फिर हम तैयार होके। तारीफ आपने कब की इनकी आखिरी बार? अच्छी तारीफ बोलो। तारीफ अभी की प्रोग्राम में 3-4 दफा। नहीं वो तो कर दी, मतलब कभी होते ना कि तुम नहीं, अब आप लड़ाई ना करवाएं ना। चंदे आफ्ताब वाली तारीफ नहीं, इस तरह की तारीफ नहीं, मैं नकली तारीफ नहीं करता, असली तारीफ करता हूँ मैंने प्रोग्राम में की। रोमांटिक है, आप फंसाने की कोशिश ना करें मुझे। नहीं हाँ नहीं बहुत अच्छे हैं ऑब्वियसली कि मैं वही कह रही हूँ कि टाइम जब होता है वो हमें देते हैं, हमारे साथ शॉपिंग करते हैं, मतलब जो भी घरेलू काम है वो कभी मुझे वो उस पर ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ी कि आप करें, वो शौक से करते हैं। लेकिन एक चीज़ पे मुझे बड़े कंसिस्टेंट लगे आप दोनों मियां बीवी, गेस व्हाट, जिम जाने के मामले में भाई केमिस्ट्री दोनों की जिम जाने के मामले में मिलती है। अच्छा विद दैट नोट आई वांट टू कंक्लूड द शो। थैंक यू वेरी मच। कोई आखिरी मैसेज कैप्टन साहब आप और मैडम आप ही देते हैं? मैं तो तमाम लाहौरियों से गुजारिश करूंगा, कुर्बानी की ईद है, 2-3 चीज़ों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। इन दिनों बारिशें भी हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हमें डेंगू का ख़तरा बहुत ज़्यादा इन दिनों में लाक है, तो प्लीज़ इंश्योर करें कि अपनी सराउंडिंग्स के अंदर गंद ना खड़ा होने दें, गंदगी अवॉइड करें। ये जब कुर्बानी की खाले हैं वो या जो ओजड़ी है वो प्लीज़ वो जो आपको बैग्स मिले हैं उन बैग्स के अंदर रख के घर के बाहर या कूड़ेदान के पास रखें ताकि LWMC के लोग उसको वहाँ से कलेक्ट करें। अगर आपको बैग नहीं मिला हमारी हेल्पलाइन है 331139, वहाँ से ले लें। हर UC के अंदर कैंप लगा हुआ है, वहाँ से ले लें। इनके जोनल ऑफिस के अंदर से ले लें, आपको बैग जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। हमारी तमाम मंडियों के अंदर भी बैग्स अवेलेबल थे। इसके साथ साथ जो असल बात है, जो हमारा दीन हमें सबक देता है, कुर्बानी पे गरीबों को ज़रूर याद रखें। महंगाई का दौर है, बहुत सारे लोगों के अंदर इस्तात नहीं रही जानवर ख़रीदने की, तो ये ईद हमें कुर्बानी का सबक देती है। और अगर आपने कुर्बानी की है तो गोश्त जमा करने की बजाय उसको तकसीम कीजिए जिस तरह से इस्लाम ने सबक दिया है। और लोगों को, ऐसे लोगों को जो कुर्बानी नहीं कर सके या सारा साल गोश्त खाने के लिए तरसते हैं या उनके पास पैसे नहीं होते, उनको इस दफ़ा और बल्कि अगली ईदों में भी अपनी खुशी का हिस्सा बनाएं ताकि हम ये मजहबी फरीज़ा इन ट्रू सेंस पे बिल्कुल दुरुस्त है ना। आप क्या कहना चाहेंगी? ईद का मौका है तो डेफिनेटली मैं सिर्फ यही सबसे कहूँगी कि मोहब्बतें बांटें, एक दूसरे का ख्याल रखें और इस ईद पे सारी रंजिशें भुला के जितना एक दूसरे के साथ खुशियों में शरीक, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है, तो इन रंजिशों में इन सब में कुछ नहीं रखा, मोहब्बतें बांटें, खुश रहें और खुश रखें सबको। थैंक यू सो मच है ना। एंड कैप्टन रिटायर्ड उस्मान साहब, आई स्वेयर इतना मज़ा आया, मुझे लगा नहीं आज आपकी बेगम से हमारी कुछ पहली दफ़ा मुलाकात हुई है। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और जिस तरह से कैप्टन रिटायर्ड उस्मान साहब कह रहे थे कि जनाब ये शहर हमारा है और इस शहर को हमने ही साफ़ रखना है। ठीक है, कहीं ना कहीं कोई हलाक कोई रह जाता है, कहीं सफाई नहीं हो पाती, लेकिन ये ख्याल हमने ही रखना है कि सड़कों पर हम अलाइशे न फेंकें, खाले बर वक्त हम किसी को दे दें ताकि शहर हमारा साफ़ सुथरा रहे। और जो दूसरी बात जो इसका मैं बुनियादी तौर पर बड़ा मैं स्ट्रेस करती हूँ, जनाब गोश्त बांटें। वैसे तो सिफर लेस्को की बड़ी मेहरबानी है, हमने ज़्यादा गोश्त फ्रीज़ नहीं कर सकेंगे, लेकिन जनाब जो भी फ्रीज़ करें लेकिन गरीबों का हिस्सा ज़रूर निकाल के रखिएगा। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरातुल हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।